ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। तावत् सत्यं जगत् भाति तावत् सत्यं जगत् भाति शुक्तिकारजतं यथा शुक्तिकारगतं यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म यावन् ज्ञायते ब्रह्मा सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। अब यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो मिथ्या प्रपंच है वो हमको सत्य दिखाई देता है, क्योंकि जो सत्यत्व है, जो आत्मा का है, जो ब्रह्म का है, उसको गलत तरीके से हमने दुनिया में आरोपित कर दिया है। इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। पिछले क्लास में हमने देखा था कि आत्मा का धर्म अनात्मा पर आरोपित करना और अनात्मा का धर्म आत्मा पर आरोपित करना। आत्मा सत्य है, किंतु हम क्या करते हैं, उसके सत्य को दुनिया में डाल देते हैं कि वो दुनिया सत्य है। और यहाँ पर दुनिया नश्वर है, चले जाएगा, खत्म होगा। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि मैं नश्वर हूँ, उल्टा कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास, एक दूसरे का धर्म अपने आप फोड़ देना। तो ये एक दूसरे के बीच में एक कंफ्यूजन हो जाता है। ये किसके कारण होता है? अविवेक के कारण। और अविवेक किसके कारण आता है? अज्ञान के कारण। जब तक ये अविवेक चलेगा, जब तक ये अज्ञान चलेगा, हम क्या करेंगे? ये जो अधिष्ठान का सत्यत्व है उसको जगत में ट्रांसफर कर देंगे, बोलेंगे जगत ही सत्य है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? तावत जगत सत्यम भाति, ये दुनिया है ना, हमको सत्य लगेगा। यावत ब्रह्म न ज्ञायते, जब तक सर्व अधिष्ठानम ब्रह्म को हम सत्य नहीं जानेंगे। और ये जो शब्द है अधिष्ठानम, ये तकनीकी शब्द है। इसका अर्थ है वो जो सब चीज को यहाँ सत्यत्वम उधार देता है, क्योंकि कोई चीज सत्य नहीं है। अगर सत्यत्वम किसी से चाहिए तो अधिष्ठान से लेना पड़ेगा। जितना भी मिथ्या वस्तु है उसको सत्यत्वम उधार देता है, उसको बोलते हैं अधिष्ठान। सबका अधिष्ठान है, उसके रहने मात्र से यहाँ बाकी सारी चीजें हमको दिखती है। उदाहरण के लिए घड़ा है, यहाँ घड़ा एक नाम रूप है, नाम दिया है, एक रूप बना दिया हमने ऐसे गोल करके। और ये मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि अपने आप से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व किसका है? अस्तित्व यहाँ पर मिट्टी का है। मिट्टी को ही ऐसे ऐसे करके आकार देके हमने घड़ा बना दिया ना, यूज करेंगे उसका, पानी आएगा उसमें, ठंडा रहेगा। मिट्टी ही अपना सत्ता उधार देती है, सत्यत्व उधार देती है। किसको? घड़ा को, नाम रूप वाला घड़ा को। और हम क्या बोलते हैं? घड़ा ठीक तो है, घड़ा है, दिखता तो है, काम करता है। और उसके बाद फिर हम तर्क भी देंगे, पानी लेके आते हैं, देखिए आप बोलते हैं ही नहीं, मिथ्या है। पानी को ठंडा भी रखता है, देखिए। इसलिए वो क्या है? अर्थ क्रियाकारी, यानी कि ना उसमें क्षमता है, वो कोई काम आएगा आपका, व्यवहार में कुछ ना कुछ काम आएगा, उसमें इतनी क्षमता। और ये प्रतीत होने वाला जो ये घड़ा है ना, वो हमको सत्य जानने में आ जाता है।
और ये सत्यत्व हमने मिट्टी से उधार लिया है। इसलिए मिट्टी को क्या बोलेंगे? वो अधिष्ठान। उसी तरीके से यहाँ पर दुनिया को अपना सत्य कहाँ से मिला है? ब्रह्म से मिला है। इसलिए ब्रह्म क्या है? पूरी दुनिया, सर्व अधिष्ठान। और यही नहीं, ब्रह्म क्या है? अद्वयम भी है। देखिए यहाँ घड़ा बहुत सारा है, लेकिन मिट्टी क्या है? एक ही है। यहाँ पर गहना बहुत सारा है, लेकिन सोना क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दुनिया में बहुत सारी चीजें अनगिनत, लेकिन अधिष्ठान ब्रह्म केवलम अद्वैतम। अद्वयम एक है। और जब तक इस अधिष्ठान को नहीं जानेंगे, हम गलती करते रहेंगे। और ये जो ब्रह्म का सत्य है, वो जगत को देते रहेंगे, और जगत हमको सत्य लगता रहेगा। और जब तक जगत सत्य लगेगा, तब तक हमको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि कोई चीज है तभी तो डिस्टर्ब करेगा ना। मन में जब तक है कि ये है, मन में जब तक ये लगा रहेगा ये सारी चीजें तो है, तो हमको लोग भी डिस्टर्ब करेंगे, हमको वस्तु भी डिस्टर्ब करेगा, हमको पूरी दुनिया परेशान करेगी। लेकिन जिस दिन हम जान लेंगे कि ये मिथ्या है, स्वप्न मात्र है, तो ये जगत हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मृग तृष्णा की तरह है। आप रेगिस्तान में जाएंगे ना, वहां पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, दूर से दिखाई देगा तालाब है, कुटिया बनी हुई है, पेड़ उड़ लगे हुए हैं। सामने जाएंगे तो वहां कुछ नहीं, तालाब भी नहीं, पानी भी नहीं। तो यहाँ पर मृग तृष्णा का जो जल है ना, वो हमको आकर्षित नहीं कर सकता। ये जो रियल वाटर है, सचमुच का जो जल है, वो हमको आकर्षित करेगा। लेकिन जब हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता था कि मृग तृष्णा है, कोई नया व्यक्ति रेगिस्तान में पहुंच जाता है तो दौड़ के भागेगा उसकी तरफ, अरे जल मिल गया, चलो चलो, बहुत प्यासा है। उसी तरीके से दुनिया ना हमको आकर्षित करेगी, जब तक कि हम इसका मिथ्या नहीं करते, मिथ्यात्व नहीं करते। इसलिए शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? यावन् न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम् तावत् जगत सत्यम। ये दूसरे शब्दों में, यथा ब्रह्म जन्यते तथा जगत मिथ्या भवति, बाधितो भवति, अभाषितो भवति। ये मुख्य बात है जो यहाँ पर बताई है। और इसी मुख्य बात के लिए शंकराचार्य जी उदाहरण दे रहे हैं। हमारे जीनियस, हर एक श्लोक में उदाहरण दे देना कमाल। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? सुक्ति का रजतम। सुक्ति का किसको बोलते हैं? सीपी को। सीप होता है, समुद्र में सीप मिलता है। और रजतम किसको बोलते हैं? चांदी को। यहाँ आप देखेंगे सीप जमीन पर पड़ा हुआ है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें चमकेगा, और चमक से ना दूर से कैसा लगता है? वो चांद। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब तक हम उस सीपी को नहीं जान लेते ना, तो ना क्या होगा? हमको वो चांदी दिखाई देगा, वो सत्यत्व उसका नहीं समझ में आएगा कि वो सीपी है। और यही नहीं, वो हमको आकर्षित भी करेगा, अरे चांदी है, चलो चलो उठा लेते हैं। और पहला काम हम क्या करेंगे? अगल बगल देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, और देखेंगे कोई नहीं है तो बस चलो उसको पॉकेट में रखते हैं। तो सुक्ति का रजतम ना उदाहरण है किसके लिए? राग के लिए। हमको कुछ चाहिए इस दुनिया में, हम पीछे भागते हैं उसके, हमको चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि हमको सत्य लगता है। चांदी दिख रहा है ऐसी। द्वेष के लिए अगर कोई उदाहरण चाहिए ना, वो क्या है माने? रज्जू सर्प। वेदांत में रज्जू सर्प का उदाहरण जो है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। सब वेदांत के विद्यार्थी इसको जानते हैं। जो दूर रस्सी पड़ा हुआ है, अंधेरे में हमको दिखता है रस्सी नहीं, सर्प है, और हम डरते हैं, भागते हैं, भागो भागो। तो ये द्वेष विषय का दृष्टांत है। एक है हमको आकर्षित करता है, एक हमको डराता है। दुनिया में ही तो है ना। या तो कोई चीज के पीछे हम भागेंगे कि हमको चाहिए, आकर्षित करेगा, या फिर कोई चीज ना डरेंगे, उससे उससे दूर भागेंगे। श्लोक नंबर 8 पढ़ते हैं।
उपादाने खिलाधारे आदानखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे। जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थितिलयान् यान्ति सर्गस्थितिलयानि यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। बुद्बुदानीव वारिणी। ये जो हमने आत्मबोध का ग्रुप बनाया है उसमें ये श्लोक हम डाल देते हैं, उसको कैसे चैंटिंग करना है वो भी डाल देते हैं, हाँ? तो वहां से भी देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर वही जो अध्यास है शंकराचार्य जी और इसका विस्तार कर रहे हैं एक अलग दृष्टि। यहाँ पर अधिष्ठान को क्या बोल रहे हैं? उपादान। उपादान कारणम क्या है? उपादान कारणम रॉ मटेरियल को बोल। कोई भी चीज बनाने के लिए कोई चीज जो रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं? कच्चा माल चाहिए। फैक्ट्री में भी कोई चीज बनती कच्चा माल चाहिए। क्या है? किस चीज से? उपादान। इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने क्या बोला? पूर्ण अहम ब्रह्म रूप अहम, मैं ही अधिष्ठान। अधिष्ठान। अब क्या बोल रहे हैं? उपादान बोल। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि। और इस दृष्टि से दुनिया क्या हो जाएगा? कार्य। उपादान क्या है? कारण। उपादान कारण। और जब मैं अधिष्ठान है तो दुनिया क्या हो जाता है? अध्यास। और जब हम बोलते हैं हम कारण है इस दुनिया का तो दुनिया क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो अलग अलग नाम है लेकिन वही चीज फिर से प्रस्तुत कर और नियम भी सेम। एकमात्र जो अधिष्ठान है वो अध्यास को सत्यत्व उधार देता है, या फिर इस श्लोक की भाषा में बोलेंगे एकमात्र जो कारणम है, उपादान कारणम है, एकमात्र वही यहाँ कार्य को सत्यत्व प्रदान करता है। इसलिए कार्यस्य स्वतंत्र सत्यत्व नास्ति, कार्यस्य सत्यत्व कारणम अपेक्षित। कारणम तंत्र कार्य सत्य। इसका क्या अर्थ है? कारण के ऊपर निर्भर होके यहाँ कार्य सत्य लगता है, पूरी दुनिया सत्य लगती है, लेकिन सत्य क्या है? कारणम है। उसी तरीके से पूरी दुनिया यहाँ पर पूरी दुनिया जो है कार्यम है और कारणम क्या है? खाली मैं नहीं, मेरे साथ माया, जिसको हमने मूला विद्या बोला था इससे पहले वाले था। तो माया के सहायता से या मूला विद्या की सहायता से मैंने ही पूरी दुनिया बनाई। आई हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स कार्य है। दूसरे अर्थ में मैंने ये पूरी दुनिया को अपने ऊपर आरोपित कर। हम लोग दक्षिणामूर्ति सूत्र पढ़ते, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर। ये पूरा विश्व कैसा लगता है? एक नगरी है जो किसके अंदर है? एक नगरी जो दर्पण के अंदर है। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं स्वामी जी आप कैसे बोलते हैं दुनिया मेरे अंदर है? हम तो आज साफ साफ दिखाई देता है ना दुनिया बाहर है। तो आगे जाकर यही स्तोत्र स्पष्ट करते हैं, पश्चन्नात्मनि मायया बहरिवोच भूतम यथा निद्रया। निद्रा में बड़ी सुंदर उदाहरण है। हम लोग देखते नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी चीज, जीवन की चीज को हम यहाँ अनुभव करेंगे ना, हमको सत्य ऐसे ही दिख जाएगा। जिस तरह से निद्रा में क्या है, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये दुनिया पूरा बाहर बन गया है, जबकि हर समय यहाँ पर क्या होता है वो हमारा अंदर ही होता है। देखिए हम इसका विश्लेषण, हमको स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या है? दुनिया अंदर है या बाहर है? ये प्रश्न कब पूछना चाहिए? जब हम स्वप्न स्वप्न देख रहे हैं तो क्या होता है?
दुनिया हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या देखते हैं? दुनिया पूरा बाहर बनी हुई है, स्वप्न में है ना। वहां थोड़ी ना हमको मालूम कि दुनिया हम ही ने बनाई, हमारे अंदर चल रहा है। वहां पर भी क्या दिखाई देता है स्वप्न में? ये जो सूर्य है 9 करोड़ माइल दूर है, मेरे स्वप्न में देखो ये दिखता है। वहां भी क्या दिखाई देता है? चंद्रमा जो है ना 2,50,000 माइल दूर है। वहां भी हमको बंबई जाना है, मुंबई जाना है, ट्रेन लेना है, दिल्ली जाना है, ट्रेन, सब ट्रेन चल रही है बाहर। यहाँ पर स्वप्न में जो दिल्ली है, बंबई है, वो क्या है? मेरे अंदर नहीं, बाहर सब दिखाई। तो स्वकाले, स्वप्न काले, स्वप्न प्रपंच बाह्यम वर्तते, जागृत अवस्थायां प्रबोधे सती स एव स्वप्न अंत। उसी तरीके से अज्ञान काले यत्रिव द्वैतम इह भवति तत्र इतरम इतरम पश्यति इतरम। इसका क्या अर्थ? जब हम जानते हैं कि हम चैतन्य हैं, ये दुनिया हमारे अंदर, सिर्फ ये दुनिया नहीं, ये शरीर भी है। मेरा शरीर वो भी है। जिस तरह से स्वप्न का जो शरीर है वो हमारे अंदर है, स्वप्न का जो ये प्रपंच पूरी दुनिया बनता है वो हमारे अंदर है। जागृत व्यक्ति के जग क्या? स्वप्न शरीर, स्वप्न प्रपंच, वो सब जागृत वाले व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जब हम अपना जोड़ स्वप्न शरीर के साथ बना लेते हैं तो क्या होता है? स्वप्न शरीर दृश्य या स्वप्न प्रपंच अंदर है या बाहर है? स्वप्न शरीर दृश्य या बाहर। लेकिन जागृत दृश्य या स्वप्न शरीर स्वप्न प्रपंच उभौ अपनी मद अंतर मेरे अंदर ही है। इसी तरह ये दुनिया और ये शरीर, ये सब मेरे अंदर। अहम ब्रह्म सर्वगत। लेकिन अगर हम इसको अपने मूल आत्मा ब्रह्म की दृष्टि से नहीं देखें और इसको स्वप्न शरीर की दृष्टि से देखें तो ये दुनिया बाहर। इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं? उपादाने खिला परमेश्वर। हमको यहाँ पर मई जोड़ना, मेरे अंदर, मेरे, मैं कौन हूँ? उपादान, अखिल आधार, विश्वाधारे गगन सदृशे चैतन्य रूपे मई अहम शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर। मैं वो पर। लेकिन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं स्वामी जी। देखिए ये देखने में ऐसा नहीं, हम शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो हम परमेश्वर नहीं है, हम ईशित, हम चैतन्य नहीं, हम ईश्वर नहीं। आप क्या बोले? सर्ग स्थिति लयान यान्ति जगन, जगंती यानी यहाँ सभी जो जितने लोक है, 14 लोक को। सर्ग स्थिति लयान यान्ति, सृष्टि स्थिति और लय, यानी कि कार्य का जो प्रपंच है यहाँ चल रहा है। एक दिन सृष्टि बनती है, स्थित रहती है, वो खत्म। तो कार्य प्रपंच सृष्टि स्थिति लय कैसे होता है? ये सब मेरे। और मैं कौन हूँ? उपादान खिला पद कारण चैतन्य रूप। मेरी दृष्टि से एक क्रिएशन, एक सृष्टि हुई, इसका अंत हुआ ये सारे लोक का। ये कैसे है मालूम? उदानीव भाव। यहाँ शंकराचार्य जी आत्मा को समुद्र की तरह का तुलना करते हैं, बहुत बड़ा पानी का एक जमाव। और हर एक लोग क्या है? हर एक लोग एक बुलबुले की तरह, क्योंकि इतना असीमित जिसके अंदर ये सब आकाश गंगा है। तो थोड़ा सा एक लोक होगा, वो क्या होगा? बुलबुले की तरह होगा। हम बोल सकते हैं कि जो ये आकाश गंगा है ना, 50,000 प्रकाश वर्ष लंबा है, 70,000 प्रकाश वर्ष लंबा है। और अभी भी देखिए वैज्ञानिक लोग नए नए आकाश गंगा की खोज कर
यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे, यहाँ से चले जाओ इतना दूर दिखाई देता है, सूर्य चंद्रमा सब कितना बड़ा है, समझ में नहीं आता कितना कितना दूर तक। लेकिन चैतन्य के सामने क्या है, ये सब आकाश गंगा ये क्या है, बुलबुले की तरह है, छोटा बुलबुला। एक तारे का जन्म हुआ, ये क्या है, एक बुलबुला बन, एक चला गया, एक बुलबुला चला गया। आना जाना लगा हुआ है, लेकिन बुलबुला का आना जाना ना जल को डिस्टर्ब, जो कि समुद्र। उसी तरह यहाँ पर ना लोगों का आना जाना, एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति यहाँ जा रहा है, कुछ हानि हो गई, कोई चला गया, उसमें धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा दुनिया गायब हो गया, ये पूरी दुनिया गायब हो जाना क्या है, मेरे अंदर एक बुलबुला था वो गायब। ये सार है। ये जो उदाहरण दिया गया, बुदबुदा नीव वारिणी इव जगंती मई सर्ग स्थिति दया। जिस तरह से एक मिथ्या बुलबुला, बुलबुला क्या है और कुछ नहीं, नाम रूप, जो पानी में जल में आ रहा है जा रहा है। उसी तरीके से मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयन यान्ति तद अद्वयम ब्रह्म अहमस्मि। ये केवल यो उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या बोलते हैं, मैं ही स्वयं व ब्रह्म रूप हूँ, मुझ में ही यह सब कुछ उदय होता है, सृष्टि होता है, मुझ में ही सब कुछ स्थित है और मुझ में ही विलीन है। वह अद्वय ब्रह्म रूप परमात्मा लोग पढ़ते हैं। सच्चिदात्मन्यनुस्यूते सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधा सर्वा व्यक्तयो विविधा सर्वा आटके कटकादिवत्। स्फटिके कटिकादिवत्। तो इससे पहले वाले श्लोक में अचेतन प्रपंच का जो अध्यास है वो बताया गया, और जो जगंती शब्द का उपयोग किया गया उससे ना यहाँ पर सारे लोगों के बारे में। और इस श्लोक में शंकराचार्य जी बात करने वाले हैं जगत के बारे में, लोक के बारे में नहीं, व्यक्ति, व्यक्ति का अध्यास है। व्यक्ति यानी यहाँ अलग अलग प्राणी हैं, उनका स्थूल और सूक्ष्म। यहाँ व्यक्ति यानी यहाँ अनगिनत जीव शरीर, सिर्फ मनुष्य का नहीं, यहाँ पशु है, पक्षी है, मृग है, देव, यक्ष, किन्नर, ये सारे शरीर, उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और उनका जो अध्यास है यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये चेतन है कि अचेतन है बताइए। वो अचेतन ही है, लेकिन उसमें प्रतिबिंब चैतन्य आ जाने के कारण ना वो चेतनता भाषित होने लगता है। इसलिए यहाँ पर दो में विभाजित कर सकते हैं, एक अचेतन प्रपंच है, दूसरा चेतन। ओरिजिनली मूल में दोनों ही अचेतन है। अंतर यही है कि अचेतन प्रपंच में जब चिदाभास उसका प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे हमें हमारे अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका, वो चेतनता का, तो हम जिंदा दिखते हैं। जानवर सब भी ऐसा ही है, पेड़ पौधे भी ऐसे, प्राणी, चित्त प्रतिबिंब। लेकिन जगत वगैरह में क्या है, जब आप पत्थर वगैरह सब वो सब दिखते हैं, तो नदी पहाड़ चित्त प्रतिबिंब जगत, जबकि चेतन प्रपंच चित्त प्रतिबिंब यहाँ पर उसको क्या करता है, चेतनता प्रदान। इसलिए अगर मूल दृष्टि से देखें तो दोनों ही अचेतन जड़ है, एक में चिदाभास है, दूसरे में चिदाभास नहीं है। इसलिए व्यक्त यह यहाँ पर व्यक्ति क्या, इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोल रहे थे, अधिष्ठानम उपादानम अखिल आधार पर। यहाँ शंकराचार्य जी एक अलग शब्द का उपयोग करते, सच्चिदात्मनि नित्य विष्णु,
अलग शब्द है, लेकिन उसी आत्मा को ही बोल रहे हैं। अधिष्ठान बोल रहे हो, सच्चिदानंद बोल रहे हो, विष्णु बोल रहे हो। यहाँ हम जीवात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मूल आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बारे में बात कर रहे हैं। सच्चिदानंद परमा सत्य, यानी सत्यत्व। सत्य लगता है ना सब यहाँ पर, दिखाई देता है ना, हम दिखाई देते हैं या बाकी चीजें दिखाई देती है। उसका नित्य यहाँ पर ये जो है ना, सत्ता नित्य रहता है, उसी के कारण ये सारी चीजें दिखाई देती है। और चित्त क्या है? जीवन दिखाई देता है ना, जिसमें जिसमें जीवन दिखाई देता है वो भी हमेशा रहता है। सत्य भी है, चित्त भी। अजन्य चैतन्य, हम जन्य चैतन्य को जानते हैं। अजन्य जनना रूपे सदरूपे अबाध्य चैतन्य रूपे आत्मनिग्रह। हम ऐसा पूछ क्या अर्थ है? किस तरह का ब्रह्म और आत्मा वो है? तो बोलते हैं ना, अनुष्ठु से। क्या अर्थ हुआ इसका? अनुष्ठु से, अंतर्निहित है, इन एंड थ्रू ऑल, अंदर बाहर हर जगह व्याप्त है। और क्यों बोलते हैं अनुष्ठुतम? अधिष्ठानत्वात्, यत् अधिष्ठानम तत् अध्यस्थ विषयेषु अनुष्ठु तत्तेन वर्तते। अधिष्ठान हमेशा ही अंतर्निहित होगा, अंदर बाहर होगा अध्यात्म के। जिस तरह से जब हम रस्सी देखते हैं दूर में, तो वो अंदर बाहर होता है, सर्प के बिना उसके क्या सर्प दिखाई देगा? रस्सी था तभी तो लगा हो, हल्का हल्का सा दूर अंधेरे में क्यों सर्प है? उसके अंदर बाहर सब रस्सी है। उसी तरह से अधिष्ठान जो है, जो ब्रह्म आत्मा है, वो सर्वत्र व्याप्त है, अध्यात्म। क्योंकि अध्यास का जो सत्ता है, उसका रहना मात्र जो है, वो कहाँ से उधार लिया जा रहा है? अधिष्ठान। दूसरी भाषा में बोले तो कारणम कार्येषु अनुसत्या वर्तते। कारणम मृद रूपम कार्येषु घटेषु अनुसत्या वर्तते। इसी को बोलते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी यानी अनुष्ठुतम, अंदर बाहर व्याप्त। यही नहीं, आगे वो क्या बोलते हैं? नित्य। तो ये जो अधिष्ठानम है वो नित्यम है। अध्यास आएगा जाएगा, लेकिन अधिष्ठान क्या है? हमेशा ही रहे। दूसरी भाषा में तो बोले तो यहाँ पर कार्य जो है आएगा जाएगा, लेकिन कारण जो है वो रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए नित्य प्राक प्रथम स्वभाव है। प्राक प्रथम भाव अप्रत्युत। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ना ऐसा नहीं है ना कि पहले अभाव था, और ऐसा भी नहीं है कि बाद में अभाव हो जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ना कि ये हमेशा रहेगा। तो क्या हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते हमेशा रहेगा? स्वामी जी आप इतना लंबा शब्द आपको बोल रहे हैं, पहले भी अभाव नहीं था, बाद में भी अभाव नहीं है। देखिए यहाँ पर ना वेदांत में हम आपको तर्क के माध्यम से एक छोटा सा चीज ही बता रहे हैं। बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर आत्मा जो है सत्य है, पूरी दुनिया मिथ्या है। यही एक लाइन जो शंकराचार्य ने बोला है, उसी का सब यहाँ पर ना विस्तार है। और मन को ना तर्क की भाषा समझ में आती है, जब तक आप मन को इधर उधर करके नहीं बताएंगे ना, ये प्रध्वंस है, ये अभाव है, अप्रत्योगिनी है, हा? जब तक कॉम्प्लीमेंटेट करके नहीं बताएंगे ना, मन उसको नहीं मानता, ना समझता। इसलिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरण से उसी मन को घेर रहे हैं हम, आपके मन को घेर रहे हैं। जब तक हम आपके मन को घेर घेर के यहाँ पर नहीं लाएंगे ना कि तुम आत्मा हो, तब तक मन भागता रहेगा, बोलेगा हम नहीं। कैसे मान? यहाँ तक तो सब सत्य दिखता है, सब ठोस है, हम क्या करें? इसलिए तर्क जो है ना, ये थोड़ा जटिल करना पड़ता है। जटिल करेंगे ना, मन एक आदत, ये क्या है, ये क्यों समझ में नहीं आया हमको? अब फिर वही मन फिर गहराई में जाएगा। हाँ, क्या है? स्वामी जी बोल रहे थे अध्यात्म मध्यस्थ प्रध्वंसिना, यहाँ पर चिदाभास, प्रतिबिंब चैतन्य, इस सब आपके मन को जाकर ना, राइट,
धीरे धीरे करके एक एक धारणा को तोड़ते हैं, विस्तार करते हुए यहाँ पर वही परेशान कर रहा, वही आपको ये जानने नहीं दे रहा है ये मन कि यहाँ पर ना जो कुछ है ना ये सब दिखाई देता है, प्रतीति मात्र है, स्वप्न है और डराएगा, परेशान कर, हर चीज में दुखी कर। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? विष्णु। इससे पहले वाले श्लोक में शंकराचार्य जी ने क्या बोला? परमेश्वरे। ये शंकराचार्य जी को पता है परमेश्वर का क्या अर्थ है, शिव भगवान। यहाँ पर बोल रहे विष्णु। तो शंकराचार्य जी ना कोई यहाँ पर ना भ्रम नहीं लाना चाहते भक्तों के मन, क्योंकि शंकराचार्य जी खुद शिवाइट यानी वो शिव भगवान को मान। तो यहाँ पर वो कोई ना भ्रम नहीं करना चाहते, वो बोलते भाई परमेश्वर और विष्णु वो एक ही, विष्णु परमेश्वर वो एक ही, वो एक ही अधिष्ठान ब्रह्म। बाहर से जो भेद हमको दिखाई देता है ना, ये सिर्फ कल्पितम है, कल्पित किया है हमने पूजा करने के लिए। एक जो है जिसको हम बोलते हैं शिव भगवान जटायुधारी, और दूसरा को क्या बोलते हैं? शंख चक्र विष्णु। ये सब ना सतही तौर पर अंतर है, लेकिन वो दोनों और कुछ नहीं, वही अधिष्ठान ब्रह्म है। और ना शंकराचार्य जी ये बोल के हमारे अंदर के वासना को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षण हम विष्णु शब्द बोलते हैं ना, हमारे मन में वो शंकर चक्र का गदा था, चक्रधारी शंकर चक्रधारी विष्णु भगवान वो हमारे मन में। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर इसको दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रंथों में एक श्लोक जिसमें बोलते हैं पूजार्थम यत कल्पितम तद अपराधाय माम क्षमत। क्या बोलते हैं? हे भगवान, पूजा के लिए हमने आपको ये छोटा सा रूप दे दिया, मूर्ति बना दिया, आपको सीमित करके एक जगह बैठा दिया, और भगवान ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप को किया मैंने भगवान पूजा कर, और हर एक समय जब मैंने पूजा किया और मैंने आपको बोला भगवान आ जाइए मुझे पूजा करना है, पूजा करने के बाद मैं आपको वापस भेज रहा हूं, तो इस तरह से तो भगवान मैंने आपको अनित्य कर दिया। और इस श्लोक में वो 3 दोष के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक दोष ये है। उसी तरीके से यहाँ पर जब विष्णु बोल रहे हैं ना, तो हमारे मन में विचार आ जाता है ये, और शंकराचार्य जी तुरंत उसको नकार देते हैं। तमिल में एक कवि, उन्होंने तमिल में रामायण लिखा, उसको बोलते खम्ब रामायण। ये संस्कृत का जो वाल्मीकि रामायण है उस पर रामचरितमानस जो है जिसको यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा, वो तो अवधी भाषा में, लेकिन ओरिजिनल जो मूल जो रामायण है ना, वो वाल्मीकि जी ने लिखा, वो संस्कृत पर, और उसी पर आधारित संस्कृत रामायण पर आधारित करके तमिल में बहुत प्रसिद्ध है खम्ब रामायण। उसमें जो है लेखक राम जी को बोलता है वो एक जगह पर है अधिष्ठान के रूप में, पूरी दुनिया का अधिष्ठान, और पूरी दुनिया क्या है? उनके अंदर अध्यक्ष। और हम क्या सोच रहे थे? राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं जो सीता जी के लिए रो रहे हैं, सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों, ऐसा। राम और कोई नहीं, जगत का अधिष्ठान है, एकमात्र जिसके रहने से पूरी दुनिया जो है ना वो अध्यस्त है। और इस राम जी को जानकर जो कि ब्रह्म है, पूरा दुनिया का एक मिथ्या समझ में आ जाएगा, स्वप्न। रामायण में ना, चाहे संस्कृत का रामायण हो, उसमें ना राम जी की चर्चा हुई है, लेकिन वो राम जी की नहीं जो ना उपनिषदों का विषय है। राम कौन है? जो उपनिषद में ब्रह्म है, निर्विकार परब्रह्म परमात्मा, वही राम है। उन्हीं के ऊपर पूरा दुनिया, उन्हीं के अंदर पूरा दुनिया अध्यस्तम है। किस तरह से? रज्जु सर्प। खम्ब जो है तमिल के कवि वो ऐसा बोलते हैं। वो अपने रामायण में पूरा अद्वैत की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं,
अभी हम लोग भी जो रामचरितमानस देख रहे हैं ना, उसमें भी हम सारा वेदांत की बात, वो हमारे स्वामी शंकरानंद जी का लिखा हुआ है पूरा, और उन्होंने पूरा उसमें ना वेदांत का, हम लोग भी उस तरह से देख रहे हैं। विष्णु रामे सच्चिदानंद स्वरूपे कल्पित प्रकल्पित, ये सब ऊपर से आरोपित किया गया है। क्या आरोपित किया गया है? विविधा सर्व व्यक्तयः, ये जितने भी यहाँ अंगिनत पशु पक्षी मृग कीड़ा देव तिर्यंग मनुष्य आदि है, सर्व व्यक्तयः। नाम रूप मात्रम वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम, ये सिर्फ बोलने के लिए है, घड़ा बोलने के लिए है। आप किसी को बोलो, नहीं नहीं हमको ना घड़ा दे दो, मिट्टी अपने पास रख लो, संभव है? करो अलग जरा, संभव है? घड़ा बोल के कोई चीज ही नहीं है, दोगे तो मिट्टी ही दोगे, जो है मिट्टी है। सोना, चलो तुम सोना दे दो, गहना अपने पास रखो, ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैसा किस तरीके से बोल रहे, उदाहरण दे रहे, हाट के कटकाट, हाटकम यानी कटकम यानी जितने सारे गहने, जिस तरह से यहाँ पर अनगिनत गहने बन जाते हैं सोना का, लेकिन सत्य में उसका कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो और कुछ नहीं है। वाचारंभम, मुंह से बोलने के लिए, आंख से देखने के लिए रूप है, मुंह से बोलने के लिए नाम है, आरोपित किया हुआ है अधिष्ठान, अनुसूयते होना। उसी तरीके से जितने भी यहाँ जीव राशि, जितने भी प्राणी है ना, वो और कुछ नहीं है, नाम रूप है जो ब्रह्म के ऊपर आरोपित किया। आज यहाँ पर नाम देते हैं। आज पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।